हेलो। पिछली कुछ वीडियो में हमने संख्या के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या की। इस वीडियो में हम सर्वनाम अथवा प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। दर्शाए गए वाक्यों को देखिए। बेटी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। बेटी इज अ गुड डांसर। बेटी इज अ गुड सिंगर। अब ये पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा? स्पष्ट है कि बेटी नाम बार बार दोहराने से नीरस उत्पन्न होता है। तो यह रेपिटेशन हम कैसे दूर करें, देखते हैं। हमने इन वाक्यों को एक अलग प्रकार से प्रस्तुत किया है। बेटी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज अ गुड डांसर and a good singer too. अब और भी भेद कर सकते हैं, इसमें और भी छोटा कर सकते हैं चाहिए तो, लेकिन अभी हमने क्या परिवर्तन किया? दूसरे वाक्य में बेटी शब्द के स्थान पर हमने एक अलग शब्द का प्रयोग किया, she. तो ये शब्द या इस प्रकार का शब्द जो संख्या के स्थान पर प्रयोग हो उसे प्रोनाउन अथवा सर्वनाम कहते हैं। So a word which takes the place of a noun is called a pronoun. तो नाउन क्या था यहाँ? बेटी। बेटी के बदले हमने she का प्रयोग किया, तो यह हो गया प्रोनाउन। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन कई प्रकार के हैं। तो पहले तो हम देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो है 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन, जिसको उत्तम पुरुष कहते हैं। सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। अब इसका एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, मतलब पुरुषवाचक उत्तम पुरुष। आई फील हैप्पी टुडे। आई वेंट टू मुंबई फॉर अ हॉलीडे। अब इसमें हमने जो शुरू किया है सेंटेंस, जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, वो है आई। आई फील हैप्पी टुडे। आई वेंट टू मुंबई। तो ये जो आई है वो प्रोनाउन है जो जिसका किसका संकेत करता है? वह संकेत करता है उस व्यक्ति का जो बात कर रहा है। सो इट रेफर्स टू द स्पीकर और द पर्सन हु इज टॉकिंग, बिकॉज वो व्यक्ति अपने बारे में बोल रहा है। आई फील हैप्पी टुडे। आई वेंट टू मुंबई फॉर अ हॉलीडे। अपने बारे में बात कर रहा है, वो पर्सन बात कर रहा है। तो जो व्यक्ति स्पीकर है या जो व्यक्ति बात करने वाला है, उसके लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया है? यहाँ आई। और आई जो है एक ही व्यक्ति है, इसलिए वो सिंगुलर नंबर भी है, एक वचन भी है। एक और सेंटेंस देखिए। वी फाउंड द मैजिशियंस ट्रिक्स फैसिनेटिंग। मतलब मान लो आप कोई मैजिशियन के जो है ट्रिक्स देखने जाएं और आपको बहुत आकर्षक लगा, तो इसमें प्रोनाउन यूज क्या हुआ है? वी। We found the magician's tricks fascinating. एक और सेंटेंस है। We are all excited about the picnic. पिकनिक के लिए जा रहे हैं, सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं। तो क्या कहा गया है? We are all excited. अब इससे क्या पता चलता है हमें? We जो है वो एक प्रोनाउन है और वो किसका संकेत करता है? उन लोगों का जो बात कर रहे हैं, the speakers, the persons talking. लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि सब लोग एक साथ बात कर रहे हो सकता है एक व्यक्ति सबकी ओर से प्रतिनिधित्व कर रहा हो और एक ही व्यक्ति बात कर रहा हो, लेकिन वो जो बात करने वाली साइड में लोग अधिक है, तो वो एक वचन नहीं है, बहुवचन है। मान लो कोई क्लास है और 40 बच्चे हैं और कोई एक व्यक्ति पूरे क्लास के लिए कहता है कि वी आर ऑल एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक, तो स्पीकर जो कहते हैं वो पूरे सब लोगों को रिप्रेजेंट करके उनका प्रतिनिधित्व उनकी ओर से कहा गया है। तो ये प्लूरल है, वी बहुवचन है।
तो ये आई जो हमने यूज किया सिंगुलर में और वी जो यूज किया प्लूरल में, ये दोनों पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसको पुरुषवाचक हो गया पर्सनल प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन के बदले उत्तम पुरुष। तो हम इसको एक सूची में डाल दें, एक टेबल में डाल दें, समझना इजी होता है। तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस, मतलब जब वो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में है सेंटेंस में, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कर्ता कारक, तो सब्जेक्ट के रूप में है। तो आप जैसे टेबल में देखोगे फर्स्ट पर्सन है, उत्तम पुरुष है, सिंगुलर हो यदि तो आई का प्रयोग होता है। आई जो है वो स्त्रीलिंग हो सकता है या पुल्लिंग हो सकता है, और जब वो बहुवचन है तो वी का प्रयोग होता है, और वी भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो सकता है। अब हम देखते हैं सेकेंड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन, मध्यम पुरुष। अब ये सेंटेंस देखिए, यू शुड ईट योर ब्रेकफास्ट डेली। रोज क्या खाना है? ब्रेकफास्ट खाना है, यू शुड। तो यू क्या है? यहाँ प्रोनाउन है, और वो कौन है, किसका बोध करा रहा है? ये द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, जिससे बात किया जा रहा है, मतलब जो सुनने वाला है। पहले तो स्पीकर था आई और वी, अब वो किससे बात कर रहे हैं आप? तो द पर्सन बीइंग स्पोकन टू वो है मध्यम पुरुष, और इसमें वो सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति बात कर रहा है, सुन रहा है, तो वो सिंगुलर है, एक वचन। तो यू शुड ईट योर ब्रेकफास्ट डेली, तो किसी से कहा जा रहा है कि ब्रेकफास्ट रोज खाना चाहिए। यू हैव ऑल डन वेल इन द एग्जाम्स, इसमें भी क्या हुआ है? यू जो है प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस में है, मतलब वो सब्जेक्ट के जगह पर है, लेकिन वो सुनने वाला है। और यू जो कहा गया है यहाँ, एक व्यक्ति नहीं अधिक व्यक्तियों के का संकेत है यहाँ। जैसे हमने कहा कि कोई क्लासरूम में कोई टीचर पूरे जो छात्र हैं उनसे कह रहे हैं कि यू हैव ऑल डन वेल इन द एग्जाम्स, तो ये बहुवचन है, कोई छात्र तो ज्यादा होते हैं, हो सकते हैं 40 हो 50 हो, तो ये सिंगुलर में भी यू का प्रयोग होता है, बहुवचन में भी यू का प्रयोग होता है। तो ये है प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का, मध्यम पुरुष का, मतलब जिस व्यक्ति से बात किया जा रहा है। सो यू इज सेड टू बी अ पर्सनल प्रोनाउन इन द सेकेंड पर्सन। ये सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, यू ही रहता है। तो हमने वो सूची को थोड़ा और आगे बढ़ाया। पहला लाइन तो आप देख चुके थे, अभी सेकेंड पर्सन लिखा है, सिंगुलर में भी यू है, प्लूरल में भी यू है। अब हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। अब ये सेंटेंस में देखिए प्रोनाउन कैसे है। शी इज एन ऑथर हु हैज वन मेनी अवार्ड्स। अब इसमें पर्सनल प्रोनाउन क्या है? शी सब्जेक्ट के स्थान पर है, दैट नॉमिनेटिव केस है, और वो पर्सन कौन है? अब ये इट रेफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात हो रहा है वह है ये पर्सनल प्रोनाउन। अब ये एक स्त्रीलिंग है, शी फेमिनिन जेंडर है, इसलिए शी का प्रयोग हुआ है, एक ही व्यक्ति है इसलिए सिंगुलर नंबर है। ही लव्स माउंटेनियरिंग, पहाड़ पे चढ़ना जो है कुछ लोगों को पसंद आता है, तो ये सेंटेंस है ही लव्स माउंटेनियरिंग। अब ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन ही है, किसकी ओर संकेत करता है? द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है, बिकॉज हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको अच्छा लगता है पहाड़ पे चढ़ना। ही लव्स, तो ये भी सिंगुलर नंबर है ही, और वो मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है। एक और सेंटेंस, दे आर अ फन लविंग टैलेंटेड ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स। मतलब क्या? प्रोनाउन है दे, किसके बारे में बात हो रही है? कुछ लोगों के बारे में। वो कौन है? फन लविंग, दफी मस्ती करने वाले। टैलेंटेड मतलब क्या है? प्रतिभा संपन्न। ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स बच्चों का समूह है, तो इनके बारे में बात हो रही है। दे आर अ फन लविंग टैलेंटेड ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स। तो दे जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है,
अब वो किसका बोध कराता है? पर्सन्स बीइंग स्पोकन अबाउट, जिन व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्यक्तियों का मतलब क्या है? प्लूरल है, दे, एक से अधिक लोग हैं। अब ये ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स बोला है। अब यंगस्टर्स जो है वो पुल्लिंग भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल है, आई बॉट अ न्यू मोबाइल फोन येस्टरडे, इट इज वेरी लाइट एंड स्लीक। तो नया मोबाइल फोन खरीदा, आई तो आपको मालूम है वो फर्स्ट पर्सन है। और ये इट क्या है? इट है पर्सनल प्रोनाउन विच रेफर्स टू अ थिंग बीइंग स्पोकन अबाउट। पहले सेंटेंस में हमने कहा कि हमने मोबाइल फोन खरीदा। सेकेंड सेंटेंस में क्या किया? मोबाइल फोन के बदले हमने प्रोनाउन यूज किया इट। तो वो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, किसका बोध कराता है? किसी वस्तु का। अ थिंग बीइंग स्पोकन अबाउट, तो वो जो है इट है, सिंगुलर नंबर है, एक ही मोबाइल फोन खरीदा है, और वो नपुंसकलिंग है क्योंकि वो वस्तु है। सो पर्सनल प्रोनाउंस विच रेफर टू अ पर्सन, persons or thing being spoken about like he, she, they, it are called personal pronouns of the third person. इसके सबके हमने उदाहरण देखे। पुल्लिंग है तो क्या होता है? स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, वस्तु है। तो ये सब जो है हमने देखा। इसको भी हम वो टेबल में कंप्लीट करते हैं। अभी पहला वाला तो देख लिया था हमने, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन इसमें लगा देते हैं हम कि मैस्कुलिन है, पुल्लिंग है तो ही, फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है शी, नपुंसकलिंग है तो इट, और प्लूरल में दे आता है। तो ये पूरा टेबल जो है आपको वो बताता है पर्सनल प्रोनाउंस नॉमिनेटिव केस में, मतलब कर्ता कारक में। अब हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन पोसेसिव केस, संबंध कारक। अब ये हम पढ़ चुके हैं, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस आदि, तो हम पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सीधे प्रोनाउन की बात करते हैं और उसको सूची के रूप में उसका अध्ययन करते हैं, तो वो सरल होता है। अब जैसे हमने पहले में बनाया था वैसे ही पहला वाला हमने बनाया उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष में सिंगुलर में क्या होता है? एक वचन। ये तो बता चुके हैं आपको, उत्तम पुरुष का मतलब बात करने वाला। अब इसमें क्या करना, हमको पोसेसिव केस देखना। पोसेसिव केस क्या करता है? किसी वस्तु पर अधिकार दिखाता है। तो समझने के लिए हमने एक सेंटेंस लिया, दिस बैग इज, और ब्लैंक छोड़ा है। ब्लैंक में हमको क्या भरना है? हम यदि प्रोनाउन भरें तो हमें ये समझ में आएगा। मतलब दिस बैग इज माइन, हम कह रहे हैं कि ये बैग हमारा है, मेरा है, तो दिस बैग इज माइन। माइन का मतलब एक व्यक्ति है जो स्पीकर है, वो कह रहा है कि ये बैग हमारा है, मेरा है, तो इसलिए माइन जो है वो सिंगुलर भी है। और उसी प्रकार से हम कह सकते हैं दिस इज माई बैग। तो माइन और माई ये दोनों सिंगुलर में एक वचन में आते हैं जब वह उत्तम पुरुष है, जब बात करने वाला है। और यदि वह प्लूरल है कि एक नहीं एक से अधिक लोग हैं, तो वो क्या कहेंगे? दिस बैग इज आर्स, या दिस इज आर बैग। तो आर्स भी हो सकता है, आर भी हो सकता है बहुवचन में। तो ये हमने सूची में डाला है कि यदि वो सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन है, उत्तम पुरुष है, तो माइन, माई ये प्रोनाउंस यूज होती हैं, और प्लूरल में आर्स, आर। अब देखते हैं मध्यम पुरुष में क्या होता है। मध्यम पुरुष क्या है? जिससे बात किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस हम कैसे कंप्लीट करेंगे? आप, दिस बैग इज योर्स, दिस इज योर बैग। तो योर भी हो सकता है, योर्स भी हो सकता है। अब वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी है, इसलिए मैस्कुलिन फेमिनिन लिखा है। अब प्लूरल में भी वही है, एक से अधिक लोग हैं तो भी दिस बैग इज योर्स, दिस इज योर बैग। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही है।
मान लो हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, यदि वो स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर है, तो हम क्या कहेंगे? दिस बैग इज हर्स, दिस इज हर बैग। तो हर और हर्स फेमिनिन जेंडर में आ गया। यदि पुल्लिंग है तो दिस इज हिज बैग, दिस बैग इज हिज, तो हिज आ गया मैस्कुलिन में। इट्स तो हमेशा न्यूटर जेंडर के साथ प्रयोग होता है। प्लूरल में, बहुवचन में क्या होगा? दिस बैग इज देयर्स, दिस इज देयर बैग। सो देयर और देयर्स जो है वो प्लूरल में आएगा। तो एक सेंटेंस जब हम लेते हैं तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि कौन सा पर्सनल प्रोनाउन लगाना है। पॉसेसिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो, जो भी हो, सेंटेंस बनाने से बहुत आसानी से वो समझ में आता है। तो अब हम देखते हैं आखिर में एक्यूसेटिव केस, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव केस या कर्म कारक। तो इसमें भी हमको इसी प्रकार से टेबल बना के हम समझने की कोशिश करेंगे। तो टेबल बनाने के लिए हमने फिर से एक उदाहरण दिया है और एक ब्लैंक छोड़ा है। द टीचर गेव ब्लैंक अ गिफ्ट। क्यों हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? तो सेंटेंस में जो किसके रूप में काम कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट के रूप में, कर्म के रूप में। तो इसलिए हमको उसके हिसाब से हमको प्रोनाउन लगाना है। तो पहले देखते हैं फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष जो बात कर रहा है। तो क्या कहेंगे यदि वो सिंगुलर है? द टीचर गेव मी अ गिफ्ट, द टीचर गेव मी अ गिफ्ट। तो वो मी जो है वो सिंगुलर में आ जाता है। और यदि एक से अधिक लोग हैं तो क्या कहेंगे? द टीचर गेव अस अ गिफ्ट। तो अस आता है, तो इसलिए वो प्लूरल में गया। सेकंड पर्सन है, मध्यम पुरुष है, तो क्या होगा? द टीचर गेव यू अ गिफ्ट। अब यू एक हो सकता है या अधिक लोग हैं तो भी वही होता है यू। तो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, यू होता है प्रोनाउन। द टीचर गेव यू अ गिफ्ट। थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। द टीचर गेव हिम अ गिफ्ट। यदि वो मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है। द टीचर गेव हर अ गिफ्ट। यदि वो स्त्रीलिंग है, इट तो न्यूटर जेंडर के साथ प्रयोग होता है। और द टीचर गेव देम अ गिफ्ट यदि वह बहुवचन है। तो ये सब हमने जो सीखा ये पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, आशा है आपको समझ में आया। वैसे इसको सीखने का तरीका यही है कि आप उसका वाक्य में प्रयोग करें, तो बड़ी आसानी से हमको ये समझ में आ जाता है। तो इसलिए अभी आपने इस वीडियो में आप पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन किया और इसके संबंध में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में सीखा। आपने इस ज्ञान को दोहराने और पक्का करने के लिए teacher.com पर क्विक टेस्ट लें। इस सरल टेस्ट को पूर्ण करके सबमिट बटन दबाएं। आपको तुरंत अपने टेस्ट का फल दिखाई देगा एवं सही उत्तर की व्याख्या भी मिलेगी। टेस्ट लेने के लिए अपने मोबाइल फोन से QR कोड को स्कैन करें अथवा वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट सेक्शन में डाला गया है। नोटिफिकेशन अथवा अधिसूचना के लिए टीचर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है।